अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, डॉक्टर जो डिस्पेंजा एक बहुत ही वेल नोन माइंड बॉडी कनेक्शन के एक्सपर्ट हैं। मैंने उनकी किताब इवॉल्व योर ब्रेन में एक स्टडी पढ़ी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि जब हम कुछ लर्निंग करते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है। इसके लिए उन्होंने एक ग्रुप लिया जिनको बताया गया कि जनाब आपके ब्रेन स्कैन्स किए जाएंगे बिफोर, फिर आपको पियानो बजाने की प्रैक्टिस कराई जाएगी और उसके बाद आपके ब्रेन स्कैन्स दोबारा लिए जाएंगे ताकि ये देखा जा सके कि ब्रेन में क्या हुआ। इस ग्रुप को 4 इक्वल छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ग्रुप नंबर 1 को पियानो की कुछ स्पेशल स्केल्स, जिन्हें आप धुन या सुर कह सकते हैं, सिखाई गई और उनसे ये कहा गया कि उन्हें 2 घंटे 5 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करनी है। ग्रुप नंबर 2 को 2 घंटे 5 दिन तक पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें कोई स्पेशल सुर या धुन नहीं सिखाई गई, यानी उनसे कहा गया वो रैंडमली पियानो बजाते रहे। ग्रुप नंबर 3 को भी एग्जैक्टली वही स्केल्स सिखाई गई जो ग्रुप नंबर 1 को सिखाई गई थी और उन्हें भी 2 घंटे 5 दिन इसकी प्रैक्टिस करने कहा गया। और ग्रुप नंबर 4 कंट्रोल ग्रुप था फॉर रेफरेंस, उसने कुछ भी नहीं किया। 5 दिन बाद जब इनके ब्रेन स्कैन्स किए गए तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई। ये ऑब्जर्व किया गया कि ग्रुप 1 के ब्रेन में एक स्पेसिफिक हिस्सा डेवलप हो चुका है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग दोज स्पेशल स्केल्स। और जब भी उस स्केल पे वो प्रैक्टिस करते हैं या बजाते हैं पियानो को, तो वो हिस्सा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो करता है, यानी एक फिजिकल सर्किट बन चुका है। उनके ब्रेन ने ये लर्न कर लिया है कि वो स्केल्स कैसे बजेगी। ग्रुप नंबर 2 के ब्रेन में इस किस्म की कोई भी चेंज या एक्टिविटी नजर नहीं आई, क्योंकि उन्होंने कोई खास स्केल्स नहीं बजाई थी, कोई खास लर्निंग नहीं की थी, रैंडमली पियानो बजा रहे थे। ग्रुप नंबर 3 के जहन में या ब्रेन का भी जब स्कैन किया गया तो एग्जैक्टली वही हिस्सा डेवलप मिला, वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी न्यूरॉन्स की नजर आई जो ग्रुप 1 की नजर आई थी। आफ्टर ऑल उन्होंने भी वही सेम स्केल्स की प्रैक्टिस की थी। और ग्रुप 4 में ग्रुप 2 की तरह किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नजर नहीं आई। अब आप ये कहेंगे कि ये तो बड़ी सिंपल सी स्टडी है, इससे ऑब्जर्वेबली ये नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे कि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे ब्रेन में एक खास सर्किट डेवलप हो जाता है। लेकिन यहां मैं आपसे इस स्टडी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट शेयर करता हूं, और वो ट्विस्ट ये है कि ग्रुप नंबर 3 ने जो 2 घंटे स्केल्स बजाने की प्रैक्टिस की थी, वो हकीकत में उन्होंने फिजिकली नहीं की थी। वो प्रैक्टिस उन्होंने सिर्फ अपने ब्रेन या अपनी इमेजिनेशन में की थी। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने सिर्फ मेंटली इस चीज को रिहर्स किया था कि वो स्पेसिफिक स्केल्स पियानो के बजा रहे हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि सिर्फ मेंटल इमेजिनेशन के नतीजे में भी उनके ब्रेन में वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और वही डेवलपमेंट नजर आई जो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल प्रैक्टिस करने वालों के जहनों में नजर आई थी। Isn't this amazing? The mere act of imagining changes the brain. यानी सिर्फ सोचने से, सिर्फ इमेजिन करने से हम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं। ये इस स्टडी का एक इंतहाई सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन। किसी भी चीज की मेंटल रिहर्सल हमारे माइंड पे एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट डालती है, हमारी बॉडी पे एग्जैक्टली वही इम्पैक्ट डालती है जो उस चीज की फिजिकल प्रैक्टिस हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड एक और रिसर्च बताऊंगा, लेकिन टिल देन जरा सोचिए कि इस चीज का मेरी और आपकी जिंदगियों के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, इसका हमारी जिंदगियों पे कितना गहरा इम्पैक्ट है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड।